दोस्तों, सोमवार का व्रत हो या फिर आप पशुपतिनाथ व्रत रख रहे हो, दोनों में बहुत अंतर है। सोमवार का व्रत आप महादेव के लिए रखते हैं जो बहुत ही दयालु थे, लेकिन जब आप पशुपतिनाथ व्रत रखते हैं ना, तो उसमें जो महादेव हैं उन्होंने रूप लिया था किसी का। तो आप उस रूप जो आप पशुपतिनाथ व्रत रखते हैं तो खास ख्याल रखिएगा कि पशुपतिनाथ व्रत सरल नहीं है। थोड़ा सा आप, इसीलिए कहा जाता है जब आप पशुपतिनाथ व्रत पूरे नियम के साथ करते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है, क्योंकि इसके नियम थोड़े से सख्त हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कथा की, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आप व्रत कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम सभी जानते हैं कि कैलाश जो है वो पृथ्वी पर है और भगवान शिव भी पृथ्वी लोक के ही देवता हैं, यानी मृत्यु लोक के देवता हैं। तो पौराणिक कथा अगर देखें ना, तो दो कथाओं यानी कि केदारनाथ और पशुपतिनाथ दोनों का एक जोड़ है, जोड़ के रूप में इस कथा को देखा जाता है। दूसरी अगर कथा देखें तो भगवान शिव ने एक बार, क्योंकि वो हमेशा ध्यान में ही रहा करते थे, तो ध्यान में उनके विघ्न ना उत्पन्न हो तो वो पृथ्वी लोक पर आए और उन्होंने एक चिंगारी का, चिंगारा मतलब हिरण हुआ करता था। हिरण उस समय जब शिव जी ने रूप लिया तो वो अद्भुत ही होगा, नॉर्मल तो होगा नहीं। तो वो जो है खूब सुंदर सा दिखने वाला, खूब चौड़ा सा विशालकाय शरीर वाला जो है चिंगारा, मतलब एक हिरण के जैसा दिखने वाला पशु का उन्होंने रूप लिया। और फिर वो जो है एक नदी के किनारे बैठकर ध्यान आराधना करने लगे, तप करने लगे। अब कैलाश पर वो थे नहीं, सभी जानते थे कि वो ध्यान मग्न रहते हैं। तो माता पार्वती भी परेशान होने लगी, जो देवता थे वो भी परेशान होने लगे। सब परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी फिर विष्णु जी के पास गए, बोले कि आखिर में महादेव हैं कहाँ, उनको ढूंढा जाए, क्योंकि भाई सबकी मनोकामनाएं जो है, कुछ लोग जो मानव हैं वो तो विष्णु भगवान की प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन जो असुर हैं और जो पशु हैं उनकी प्रार्थना कौन सुनेगा, महादेव सुनेंगे। तो हाहाकार मचने लगा उनको ढूंढने के लिए। तो महादेव को भाई ढूंढा जाने लगा। तो ब्रह्मदेव और विष्णुदेव जब खोजते खोजते पृथ्वी लोक पर उन्होंने देखा योग ने अपने ध्यान के द्वारा, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने एक रूप लेकर चिंगार का ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। तो उन्होंने देवी देवता को आश्वस्त किया कि पृथ्वी लोक पर वो हैं, ध्यान में मग्न है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि आप सभी को पता है कि इंद्र देवता हमेशा से थोड़ा सा चंचल स्वभाव के, उनको विश्वास नहीं रहता था, तो वो जो है गए पृथ्वी लोक पर और उन्होंने प्रयास किया कि इनको अब हम उठा के वापस काशी ले जाएंगे। तो प्रयास करने लगे और उन्होंने जो है उनका सींग पकड़ना चाहा। 3 सींग थे, उनको पकड़ना चाह, देखने में भी बहुत सुंदर थे, चमकदार थे एकदम गोल्डन से। क्रोध आया भगवान शिव को, क्योंकि भाई ध्यान में थे। क्रोध आया और छीना झपटी में पकड़ने के चक्कर में उनका जो गर्दन है वो काठमांडू, यानी कि जहाँ पर पशुपतिनाथ का है मुख विराजमान है, पंचमुख, वहाँ पर जाकर गिर गया और वहीं पर उनकी स्थापना की गई। इसी वजह से उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है। और जो बाकी का शरीर था, देखिए 2 कथाएं हैं इस बारे में। भीम ने जो है जितना हिस्सा उनका कहा जाता है कि भीम को महादेव ने भैंसे के रूप में जो है पूरे पांडवों को भैंसे के रूप में उन्होंने दर्शन दिए थे। तो वो क्योंकि गायब होने लगे दर्शन देने के लिए, तो भीम उनको रोकना चाह रहे थे, तो उन्होंने पीछे का हिस्सा पकड़ लिया था। तो वो जो है, जो हिस्सा कहा यह जाता है दूसरी कथा के अनुसार कि जो हिस्सा उनका पीछे रह गया वो केदारनाथ बन गया, और जो हिस्सा आगे का उनका सिर कट कर आ गया वो पशुपतिनाथ बन गए। तो ये भी कथा प्रचलित है। लेकिन मुख्य रूप से जो है, अगर पशुपतिनाथ व्रत की पुस्तक में कथा का विस्तार की जो है, प्रथम कथा जो दी गई है वो चिंगार की ही दी गई है। ठीक है। अब जो है उनकी पूजा कैसे करी जाती है, क्योंकि पशुपतिनाथ का मतलब आप समझ गए होंगे, जीवों का मालिक। हर एक जीव, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, हर एक जीव का मालिक जो है वो पशुपतिनाथ यानी कि महादेव है। अब उनके लिए कैसे प्रार्थना करेंगे वो बात करते हैं। 5 सोमवार आपको व्रत करना है। ठीक है, ध्यान देखिएगा, सुनिएगा, 5 सोमवार का व्रत आपको करना है।
इसमें आपकी कभी कभी एकादशी भी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 व्रत आपको एक साथ नहीं करने होते हैं, आपको हमेशा से पता है। तो जब भी आप व्रत उठाएं ना, तो इस चीज़ को कैलेंडर में एक बार हिंदू पंचांग के अनुसार कैलेंडर में ये चीज़ को देख लें। या फिर एकादशी स्किप करेंगे आप, मतलब छोड़ देंगे और पशुपतिनाथ व्रत पूरा करेंगे, या पशुपतिनाथ व्रत कर लेंगे, एकादशी जो है रहने देंगे, या एकादशी करेंगे उसे छोड़ देंगे, ठीक है। बात समझ आ गई। दूसरी बात, जिस मंदिर में पूजा करेंगे, ना इफ़ ना बट कि हमें ये नहीं हुआ, हमें वो नहीं हुआ। देखिए कई जगह मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, वहाँ पर पंडित जी ही अभिषेक करते हैं, ठीक है। तो आप पंडित जी से बात कर सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि आप जो है आप व्रत कर रहे हैं, आप जो सामान लेकर आए हैं उससे आप मेरे महादेव का अभिषेक करा दीजिए। दूसरी प्रक्रिया ये भी है, आपको बहाना नहीं देना है कि हम नहीं करा पाते क्योंकि हम मंदिर में पंडित जी हमें जाने नहीं देते हैं। पंडित जी आपकी सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, गुरु और पंडित माध्यम है भगवान तक पहुंचने का, ठीक है। अब मंदिर में भीड़ है तो वो आपका चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे, ये भी बात होती है। तो हमेशा जब भी आप कोई ऐसा व्रत रखते हैं जहाँ पर आपको विस्तृत पूजा करनी है ना, तो आपको ऐसा मंदिर ढूंढना चाहिए जहाँ पर भीड़ कम हो, अकेला हो, एकांत में रहते हो शिव जी, ऐसे मंदिर आप ढूंढ लीजिए। या फिर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। अब बात ये भी आएगी कि पार्थिव शिवलिंग का प्रदोष काल में पूजा करें कि सुबह पूजा करें। तो देखिए पार्थिव शिवलिंग आप सुबह बना लीजिए, शाम को प्रदोष काल में भी पूजा कर लीजिए, उसके बाद उनका विसर्जन कर दीजिए। अगले सोमवार फिर वैसे ही पूजा करिए। ये भी विधि आपको मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा आपके लाभदायक होगी, क्योंकि इसका तो आप स्वयं माता पार्वती की सहायता से इनका निर्माण कर रहे हैं, तो ये भी विधि आप अपना सकते हैं। तीसरा खास नियम ये है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं या सिर्फ अंडा खाते हैं, वो कैसे, क्या ये व्रत कर सकते हैं? कर सकते हैं व्रत, लेकिन आपने संकल्प लिया पहले सोमवार को, आपने व्रत का जब से संकल्प लिया है तब से लेकर 5वें व्रत तक, यानी कि जब तक आप व्रत का पूरा उद्यापन नहीं कर लेते हैं, ना आप अंडा खाएंगे ना ही आप नॉनवेज खाएंगे। अब अंडा आप कहेंगे वेज में आता है, तो जी नहीं, ना हमने ऐसा महादेव को चढ़ते हुए हमने क्योंकि देखा नहीं, तो हम ऐसी चीज़ों को नहीं खाएंगे जब तक हम नियम में हैं, जब तक हम सात्विकता की ओर हैं, अध्यात्म की ओर हैं, हम अंडा नहीं खा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो पुस्तक में लिखा रहता है कि तामसिक चीज़ों का ही त्याग कर देना चाहिए, लेकिन आज के जीवन में संभव नहीं है, तो आप सिर्फ नॉनवेज और अंडा, ये 2 चीज़ों का बिल्कुल त्याग कर दीजिए, ठीक है। चौथा नियम कहता है, जो वस्त्र आप सुबह की पूजा में पहनेंगे साफ़ सुथरा होगा, वही वस्त्र आपको शाम की पूजा में पहनना है। ये नहीं कि सुबह आपने कोई और वस्त्र पहन लिया, शाम को आपने कोई और वस्त्र पहन लिया, जी नहीं। महिलाएं अगर पूजा कर रही हैं तो उनका श्रृंगार पूरा होना चाहिए, सिंदूर लगा हुआ होना चाहिए, पीला सिंदूर जो हम माता पार्वती को लगाते हैं। सुबह जब हम पूजा करेंगे, माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएंगे, उनके चरणों में सिंदूर चढ़ाएंगे, आंचल से उठाकर अपने माथे पर आप अपने मांग भरेंगे, उसके बाद ही आपको पूजा सारी शुरू करनी है। दूसरा, आपका पैर हमेशा रंगा हुआ होना चाहिए, जब भी, सिर्फ पशुपति ही नहीं, कोई भी व्रत आप करेंगे तो आपका पैर हमेशा रंगा हुआ होना चाहिए। हाथों में आपके चूड़ियाँ ज़रूर होनी चाहिए, महावर आपके पैर में लगा हुआ होना चाहिए, माथे पर आपके बिंदी होनी चाहिए, गले में मंगलसूत्र होना चाहिए अगर आप महिला हैं। कन्याएं भी कर सकती हैं, कन्याओं के लिए ऐसा कुछ नियम नहीं है कि उन्हें सिंदूर चढ़ाना है, उन्हें ये करना वो करना है, नहीं। कन्या सिर्फ सच्चे भाव से बैठकर साफ सुथरे वस्त्र स्वच्छ मन से बैठकर पूजा कर लेगी। पुरुष सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे, जनेऊ धारण करेंगे, और वो भी इस व्रत को इसी स्वच्छ भाव से मन से पूजा करेंगे। महिलाओं के लिए नियम थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। अब बात करते हैं नमक खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, तो जी नहीं। महादेव का अगर आप कोई भी व्रत करते हैं तो उसमें नमक का सेवन नहीं किया जाता है, तो आप इसमें नमक का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप माने धर्मों के अनुसार, तो सुबह से जब तक आप शिव जी की दोबारा यानी कि शाम की पूजा नहीं कर लेते, तब तक आपको कुछ भी बिना उन्हें, क्योंकि हम शाम को जब पूजा करते हैं तो हम उनके लिए प्रसाद बनाते हैं साफ़ सुथरे से, स्वच्छता के साथ
बाद जब हम उनके लिए जो प्रसाद बनाते हैं वहाँ पर 2 प्रसाद हम रखते हैं। एक उनके गण के लिए, क्योंकि महादेव जब तक अपने गण को नहीं देते, शिवगण जितने भी हैं उनके प्रेत गण हैं, नंदी जी महाराज हैं और उनके शिवलिंग में भी विराजमान, तो जब तक वो सबको दे नहीं देते स्वयं नहीं खाते। तो एक जो प्रसाद का हिस्सा लगेगा सबसे पहले उनके गणों के लिए होगा, दूसरा महादेव के लिए, तीसरा हिस्सा आप वहाँ पर लेकर जाएंगे मंदिर में और वापस जब पूजा कर लेंगे अपने लिए लेकर आएंगे वापस, और उसी प्रसाद को खाकर आप सिर्फ रहेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ इतना ही भगवान को दिया तो उतना ही आप भी खाएंगे। अब बात करते हैं शाम के समय क्या उनका अभिषेक करना ज़रूरी है? बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है। आपने सुबह जब उनका अभिषेक पूरी तरह से कर दिया है तो शाम को आप क्या करेंगे, एक पात्र आप ले ही जाते हैं, 2 पात्र ले जाइए। एक में जल थोड़ा सा लेकर पुष्प डालिए, उससे बस थोड़ा सा आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जनेऊ आप हमेशा चढ़ाते आए हैं तो आप चढ़ाइएगा, वैसे महिलाओं को जनेऊ नहीं धारण कराना चाहिए। इसकी जगह पर आप कलावा के या फिर कच्चे सूत या फिर सफ़ेद वस्त्र उन्हें पहना सकते हैं। उसके बाद हर सोमवार को आपने सफ़ेद चंदन लगाइए, भस्म लगाइए, सफ़ेद पुष्प लगाइए, अभ्रक लगाइए, उनको अर्पित कीजिए, सफ़ेद पुष्प अर्पित कीजिए और जो है अबीर गुलाल अगर है तो वो भी, जितना अभिषेक आप कर सकें उनका, जिन जिन चीज़ों को आप अर्पित कर सकें, धतूरा है, धतूरे का फूल है, आँख का फूल है, कनेर है, पारिजात है, शमी का फूल है, जितने उनके प्रिय पुष्प हैं सब उनको अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप उनको प्रणाम करिए और थोड़ा सा हाथ में चावल लेकर, कथा छोटी सी कथा है चिंगार की, आप उसको मन में ही आप अपने 2 मिनट के लिए अध्ययन कर लीजिए और उनसे प्रार्थना करिए। अंतिम दिन, पहले दिन या हर दिन आप एक ही प्रार्थना करेंगे, एक ही मनोकामना की पूर्ति होती है। तो आप जब बैठेंगे पूजा करने तो आप उनसे प्रार्थना करिए कि महादेव आपसे कोई भी मेरी समस्या, आप उससे अनभिज्ञ नहीं है, मेरी इस समस्या का समाधान बस आप निकाल दीजिए। यकीन है कि ये जो व्रत है अगर आप नियम से करते हैं तो आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनी जाती है, क्योंकि ये नियम इसके थोड़े से कठिन है, ठीक है। हाँ, अब छठा नियम ये भी बता दूँ, जब आप व्रत करते हैं जिस दिन भी, दूसरे के घर का ना ही आपको पानी ग्रहण करना है, ना ही आपको चाय पीना, आप अपने घर का अपने हाथ से बना हुआ ही जो है चाय या कुछ जो भी बनाएंगे वो ग्रहण करेंगे, ठीक है। दूसरी बात आपको ये भी बता दें कि जब भी आप कोई व्रत करते हैं, व्रत में आपको सोना नहीं चाहिए। कोशिश यही करिए कि ऐसे नेगेटिव लोगों से आप ना मिलें जो प्रयास करके आपसे निंदा करवाएं किसी की या किसी की बुराई करवाएं। आप ऐसे लोगों से नहीं मिलिएगा, क्योंकि अगर आप शिव जी के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, तो आप बुराई नहीं करेंगे किसी की भी, क्योंकि जहाँ आपने निंदा की है आपका व्रत वहीं खंडित हो जाएगा। कई बार भगवान हमारी कई तरीके से परीक्षा लेते हैं। ऐसे लोग मिलेंगे ज़रूर आपको जो किसी की बुराई करेंगे। आपको ना हाँ बोलना ना बोलना, आपको सिर्फ नाम जप करते रहना है ताकि आपको उसका लाभ मिले। आप इतनी मुश्किल से व्रत कर रहे हैं तो आपको उसको पूरा लाभ मिले। आप ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहें। अब दिया देखिए, मुख्य है इसमें दिया, आटे का लगाएंगे या मिट्टी का लगाएंगे। देखिए साफ़ सुथरा अगर आटा है ना तो आप उसका भी दिया बना कर ले जा सकते हैं, और अगर मिट्टी का दिया मिल जाए तो वो तो सबसे उत्तम है। मिट्टी का दिया घर में ले आइएगा तो उसको सबसे पहले साफ़ कर लीजिएगा, धुल लीजिएगा, उसके बाद उसको इस्तेमाल करिएगा। धुलने के बाद उसको सुखा भी लीजिएगा। 6 दिया आपको लेकर जाना है। 5 दिया, देखिए 6 दिया आप थाली में, शाम की थाली में 6 दिया ही सिर्फ आपको लगाना है। पुष्प ले जाना है, पुष्प आप ले जाइएगा। ध्यान रखिएगा सफ़ेद पुष्प हो तो बहुत ही अच्छा, सफ़ेद पुष्प ले जाइएगा। 6 दिया ले जाइएगा, प्रसाद जो आप बनाएंगे वो ले जाना है। 6 दिया जब आप ले जाएंगे मंदिर में, 6 के 6 दिया थोड़े से फूल रख कर उसके ऊपर दिया आपको रखना है, ठीक है। 5 दिए आप जला देंगे, छठा दिया जो है वहीं ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। उसके बाद बैठकर आपको हाथ में चावल ले लीजिएगा या फूल ले लीजिएगा, कथा का स्मरण कर लीजिएगा। जो भगवान जी की आपको आरती समझ में आए, कर्पूर गौरम करना होगा कर्पूर गौरम, या फिर जय शिव ओमकारा करना होगा वो भी कर सकते हैं आप, या पशुपतिनाथ व्रत आरती करनी हो वो भी कर सकते हैं अगर पुस्तक आपके पास हो तो।
आरती करने के बाद वो जो चावल, कथा सुनने के बाद चावल आपने हाथ में या पुष्प लिया हुआ होगा वो आप छोड़ देंगे भगवान जी के पास, या आप उसको छोड़ देंगे ऊपर उनके अर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर आप जो है जो पात्र में पुष्प लेकर जाएंगे उसी में जल और पुष्प रखेंगे, उसी से आपको जहाँ आपने आप बैठे रहेंगे उसके नीचे आपको ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। खास ख्याल रखा करिए कि जब आप व्रत करते हैं और आप मंदिर में भी इसी तरह से उठ जाते हैं ना, तो इसी व्रत का फल सारा इंद्र देवता ले जाते हैं, क्योंकि उनको ये वरदान है कि अगर कोई उनका स्मरण पूजा के बाद नहीं करता है तो सारा पूजा का फल लेकर वो सबसे बलवान हो जाते हैं। व्रतों के मतलब देवों के राजा को ये सारा पूजा का हमारे फल उनको मिल जाता है। इसलिए जब भी आप पूजा करें तो आप ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः करके 3 बार अपने आसन के नीचे जल, आपको चाहे मंदिर में करें या घर में, आपको जल ज़रूर छोड़ देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद घर जब आप वापस आएंगे, आपको जो छठा वाला दिया है अपने घर के आपके जब आप घुसेंगे तो आपके दाहिने साइड में जो हाथ है उस ओर आपको दिया जलाना है, गोल बाती का आपको दिया जलाना है, देसी घी का। ठीक है। क्योंकि गोल बाती है तो दिशा और उसका अंतर नहीं है, सीधे महादेव की ओर, ऊपर की ओर ही वो जाएगा, प्रभु तक आपकी जो है दिशा प्रकाशित होगी। कहा जाता है प्रदोष काल में वो विचरण करते हैं ना, तो जब वो वापस जाएंगे तो उनका मार्ग प्रशस्त होगा, उज्ज्वल होगा, तो जो है आपको भी उसका फल मिलेगा, महादेव प्रसन्न भी हो जाएंगे। तो इन नियमों के साथ जब आप पशुपतिनाथ व्रत की पूजा करते हैं तो आपकी पूजा ज़रूर सफल होती है। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। अच्छा, जो लोग चैत्र माह में पशुपतिनाथ व्रत करना चाहते हैं, तो क्योंकि नवरात्रि शुरू होगी तो इसमें एक व्रत आपका जो है नवरात्रि का भी आएगा। तब आप क्या करेंगे, सोमवार अगर आएगा, व्रत रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि शिव शक्ति मतलब माता भगवती, माता महादेव तो अलग अलग है ही नहीं है, वो आपके अकाउंट में आएगा। आप इसमें कोई भी शक मत करिएगा कि आपने माता पार्वती का व्रत रखा हुआ है तो आप शिव जी आपसे अलग हो गए, या आप पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं तो माता रानी आपसे अलग हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों एक ही है, माता पिता हमारे एक ही हैं। एक के लिए अगर करिए तो दूसरा अपने आप प्रसन्न हो जाता है। तो आप इस चक्कर मत रहिएगा कि 9 दिन है तो उसमें हमारा व्रत छूट जाएगा, आपका व्रत पूरा ही माना जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। बिना किसी शक के, बिना किसी डर के, साफ सफाई, स्वच्छता और सबसे ज़रूरी भाव और नाम जप, इन चीज़ों के साथ जब आप व्रत करते हैं तो हर मनोकामना आपकी पूरी होती ही होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बरसती रहे। ओम नमः शिवाय। जय